कथा प्रारंभ होते है। सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनय बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। पर विषि नगर कीज सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू जापा। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवउ सुदशरथ चिर बिहारी। दीन दयाल विरद संबारी। हरहुनाथ मम संकट भारी। उहाँ दशानन जागी करी, करे लाग कुछ दज्ञ। राम विरोध विजय चहे, सठ हठ बस अति अज्ञ। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। इधर जो है सुबह हुई, रावण जागा और कुछ यज्ञ करने लगा। और रावण मूर्छा से जाग करके कुछ यज्ञ करने लगा। और वह मूर्ख अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से वह विरोध करके विजय प्राप्त करना चाहता है। यहाँ भी विभीषण ने सब खबर पाई, तुरंत जाकर रघुनाथ जी को कह सुनाई, हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है और इसके सिद्ध होने पर वह भागा सहज ही नहीं मरेगा। मोनू शर्मा जी, राधे राधे, जय श्री राम जी। पठवऊ नाथ बेगी भट बंदर, करहि विध्वंस आवद से कंदर। वानरों को भेजिए और उसका यज्ञ विध्वंस करवाइए प्रभु। प्रातः होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमान आदि अंगद सब धाये। सिया राम। जग करत जब ही सो देखा, सकिल कपिन महपा क्रोध विशेखा। सिया राम। वानरों ने जब रावण को यज्ञ करते हुए देखा तो सभी वानरों को बड़ा क्रोध आया। रण ते नीलज भाग गहिया, यहाँ आई बक ध्यान लगा। रण से भाग करके नीलज आदमी यहाँ घर आकर के, और यहाँ पर तू बक जैसा बगुलों की तरह ध्यान लगा रहा है। बगुला भक्त बना हुआ है। संदीप भारद्वाज जी, जय श्री राम। अस कही अंगद मारा लाए,
चितवन 60 सारथ मनुराता सिया राम। उन्होंने कहा और निर्लज रणभूमि से घर भाग आया, यहाँ कर बगुले का ऐसा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी और पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। जब उसने नहीं देखा तो वानर क्रोध करके उसे दांतों से काटने लगे, लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाहर पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा और इसी बीच वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। सियावर रामचंद्र की जय। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी चरण सफर जी, जय श्री राम जी। और यह देखकर वह मन में आने लगा और तब रावण ने जीने की आशा छोड़ करके क्रोधित होकर के चल पड़ा और चतुर वानर यज्ञ विध्वंस करके रघुनाथ जी के पास आ गए। अब रावण जैसे ही चला, चलत होई अति अशुभ भयंकर, बैठे ही गीद उड़ाई सिरन पर, भयो काल बस क्वछु काहु न माला, कैसे उपजावहु जूद निशान सिया राम। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल होने लगे। गीद उड़ उड़ कर उसे सिर पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इसलिए किसी को भी अपस्कुल नहीं माना। उसने कहा युद्ध का डंका बजाओ और निहतास्त्रों की अपार सेना चली। इधर देवताओं ने स्तुति की है, राम जी इसने हमको बड़े दारुण दुख दिए हैं, आज बाप इससे और न खिलाइए। जानकी जी बहुत दुखी हो रही है। देवताओं के वचन सुनकर के प्रभु मुस्काए। फिर रघुवीर ने उठाकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए उनके बीच बीच पुष्प गुथे हुए सुशोभित हो रहे हैं। लाल नेत्र मेघ के समान श्याम शरीर वाले, संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले प्रभु कमर में फेंटा और तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। सारंग धनुष कमर में ले, बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस ले लिया, अक्षय तरकस। उनके भुजदंड पुष्ट है, मनोहर जोड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। भृगु जी ने जो लात मारी थी विष्णु जी को, वो उनका यूं शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं जो ही प्रभु धनुष्मान हाथ में लेकर के फिराने लगे तो ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष ही पृथ्वी समुद्र और पर्वत डगमगाने लगे। और इसी बीच निशाचरों की सेना भी आ पहुंची। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं, चक्कर खाकर जहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। द्रपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। वीर पृथ्वी पर इस प्रकार गिर पड़े हैं जैसे मैंने नदी के किनारे वृक्ष ढह रहे हों। भूत पिशाच बेताल बड़े बड़े झोंकों वाले महान भयंकर जोटिंग और प्रमथ शिवगण उस खून की नदी में स्नान करते हैं। कोई चील बुझाए लेकर उड़ते हैं। कोई कहता अरे मूर्खो ऐसी सस्ती बहुतायत है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। गीत दांते खींच रहे हैं, मुंड कटे हुए जय जय बोलते हैं। प्रचंड रुंड भीमचंड बोल ही जो जय जय, मुंड रुंड प्रचंड सिर बिंधावे ही, खप्पर ही खग दुजे झुमट भटन बढ़ावे ही, वानर निशाचर निकल मर्दई, राम बगल पित भये, संग्राम अंगन सुबट सोवे, राम सब निकली हुई। और रामचंद्र जी के बल से द्रपित हुए वानर राष्ट्र से झुंडों को मार मसले डालते हैं। राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदानों में सो रहे हैं। देवताओं ने प्रभु को पैदल युद्ध करते हुए देखा। देवन प्रभु ही पाया दे देखा,
उपजा उर अति क्षोभ विशेषा, छुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातली ले आवा। देवता ने प्रभु को पैदल लड़ते हुए देखा तो बड़ा दुख हुआ उनको। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना मातली सारथी सहित रथ को उनके हाथ भेज दिया। तेज पुंज वाला दिव्य अनुपम रथ कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी उसमें चढ़कर चले। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुटे थे। रघुनाथ जी को रथ पर चढ़ कर वानर विशेष बल पा करके वानर जो है दौड़े। श्री रघुवीर जी के तब रावण ने अपनी माया फैलाई, परंतु राम जी को माया नहीं लगी। परंतु वानरों और लक्ष्मण जी ने उस वानर माया को सच्चा मान लिया। युद्ध में रावण राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू डरने लगे। लक्ष्मण जी सहित वहाँ के खड़े वहाँ देखने लगे। तब भगवान ने अपने धनुष बाण चढ़ा करके सारी माया हर दी और वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। फिर राम जी सबकी ओर देखकर बोले, हे वीरो, तुम बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और इस रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अब तुम लड़ चुके बहुत, तुम आराम करो, अब मेरा और रावण का युद्ध देखिए आप। अस कई रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा, तब लंकेश क्रोध उर छावा, करजत गरजत सन्मुख धावा, सिया राम। ऐसा कहकर रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नुवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता और ललकारता हुआ सामने दौड़ा। उसने कहा, रे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन जिन योद्धाओं का जीता है मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है और सारा यश संसार मेरा जानता है। सारे लोकपाल मेरे कैद खाने में पड़े हैं, सड़ रहे हैं। खर दूसरों विराट को तुमने मारा, बेचारे बाली को व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह को संहार किया। कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी मारा है। और यदि आज तुम रण से भागने गए तो आज मैं बस सारा वैर निकाल लूंगा। आज मैं निश्चय ही तुम्हें काल के हवाले कर दूंगा। तुम्हारा कठिन रावण का से पाला पड़ा, कठिन रावण से बड़ा पड़ गया। रावण के दुर्वचन सुन करके राम जी हंसकर यह वचन बोले, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसे कहते हो तुम सच है। अब व्यर्थ बकवास ना करो, अपना पुरुषार्थ भी दिखाओ। व्यर्थ बकवास करके अपना पुरुषार्थ नष्ट मत करो। राम के वचन सुन करके खूब हंसा, बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय वैर करते डरे नहीं, अब तेरे प्राणों से प्राण प्यारे लग रहे हैं इसलिए डरते हुए ऐसी बातें कर रहे हो। रावण क्रुद्ध होकर के बाण छोड़ने लगा। रघुवीर जी ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सारे बाण भस्म हो गए। फिर उसने तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु रामचंद्र जी ने बाण के साथ उसको वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्कर त्रिशूल चलाता है, प्रभु बिना परिश्रम के काट काट कर हटा देते हैं। रावण के किस बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्यों के सब मनोरथ निष्फल हो जाते हैं, ऐसे रावण के भी सारे बाण असफल हो जाते हैं। धनुष को कान तक तान कर रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। ऐसे चल रहे बाण जैसे सर्प लहराते हो चल रहे हो। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला। रावण बड़े जोर से गरजा, फिर भीतर उसका बल थक गया था, पर दूर से रथ पर चढ़कर उसने और अस्त्र शस्त्र छोड़े। तब रावण 10 शूल चलावा,
आज चार महिमार गिरावा। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष बाण तक बाण छोड़े। रामचंद्र जी उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, 2 आर पार हो गए और सिर से रक्त के प्रणाले बहने लगे। रुधिर बहते रावण बलवान दौड़ा। फिर प्रभु ने फिर धनुष बाण संधान किया, 30 बाण मारे, 20 भुजाओं में 10 सिरों काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटत ही पुनि भय नवीन, राम बहोरी बुझा सिरे छीने। प्रभु बहु बार बाऊ सिर है, कटत झटत पुनि नूतन भय। सिर और हाथ काटने के फिर नए हो गए। फिर राम जी ने भुजाओं और सिर को फिर काट गिराया। इस प्रकार प्रभु ने बार बार भुजाओं और सिर काटे, परंतु वो फिर तुरंत नए हो गए। पुनि प्रभु काटत भुज शीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। सिया राम सोनू कोशी घोगड़िया जी, जय श्री राम। रावण के वध के समय आप उपस्थित हो गए हो। आप ऐसे अवसर पर कथा में पूछते हो जब कुछ होने वाला होता है। जय श्री राम जी। और प्रभु बार बार उसके भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि प्रभु बड़े कौतुकी हैं। कौतुकी का मखोलिया। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए जैसे मानो असंख्य केतु और राहु हो। प्रभु जैसे जैसे सिर काटते हैं वैसे अपार होते जाते हैं। सिरों की बाट देखकर रावण को अपना मरण भूल गया, बड़ा क्रोध हुआ और वह अपने 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर रघुनाथ जी के रथ को बाणों से ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ भी दिखाई नहीं दिया। एक घड़ी तक मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। देवताओं ने जब हाहाकार किया तो तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और उसके सारे बाणों को हटा दिया। कटे हुए सारे सिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करते हुए भय उत्पन्न करते हैं। और लक्ष्मण वानराज सुग्रीव कहाँ है, कौशलपति रघुवीर कहाँ है। जय प्रकाश शर्मा जी, जय श्री राम। फिर रावण ने प्रचंड शक्ति फेंकी। वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे यमराज का दंड हो। प्रभु ने शक्ति को आती देख करके कि ये विचार सोच करके कि ये मेरे शरणागत के प्राण हर लेगी, प्रभु रामचंद्र ने विभीषण को एक तरफ कर दिया और आगे होकर के वो शक्ति स्वयं सह ली। और जैसे ही वो शक्ति लगी उनको कुछ मूर्छा आई। प्रभु ने लीला की पर देवताओं को व्याकुलता हुई। विभीषण प्रभु को कष्ट होया देख करके क्रोधित होकर हाथ में गदा लेकर दौड़े और बोले, रहा भागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य सभी से विरोध ले लिया। तुमने आदर से शिव जी को अपने सिर चढ़ाए थे और इसी के बदले में करोड़ों पाए। उसी कारण रे दुष्ट अब तुझको बचा है, अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। और ऐसा करके विभीषण ने रावण के छाती के बीचों बीच गदा मारी। सुरजीत यादव जी, जय श्री राम। शिव जी कहते हैं, उमा विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख भी उठाकर दे सकता था क्या? परंतु राम के प्रभाव से, रघुवीर जी के प्रभाव से उसने रावण को गदा मारी और विभीषण को बहुत ही थका देख करके हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने पर्वत से रावण के रथ घोड़े और सारथी को संहार कर डाला। रावण खड़ा रहा परंतु उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहाँ सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली हनुमान जी को, उसको साथ लिए लेकर के ऊपर उड़े। फिर लौट के महाबलवान हनुमान जी उनसे भिड़ गए। दोनों ने बहुत से छल भर करके आकाश में युद्ध किया। रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने रावण को पटक दिया। दोनों पृथ्वी पर गिर कर फिर लड़ते हैं। श्री रघुवीर जी के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की, अंतर ध्यान हो गया
अनेकों रूप प्रकट कर दिए अपने रावण। अनेकों रावण देखे मानव ने, दसों दिशाओं में करोड़ों रावण है, एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया, तो बहुत रावण हो गए। प्रभु प्रताप जानते थे, वे अंदर में डटे रहे। जो प्रभु के प्रताप को जानते थे वो अंदर डटे रहे। देवताओं और वानरों को विकल देखकर राम जी हंसे और सारंग धनुष पर एक मान चढ़ाकर माया के बड़े हुए सारे रावणों को मार डाला। तो माया खत्म हो गई, एक रावण बचा। अब एक रावण देख करके सब देवता हर्षित हुए। रावण ने सोचा कि इनकी समझ में मैं एक हो गया हूँ, किंतु उनको पता नहीं इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। देवता हाहाकार करते हुए दौड़े और ऐसा कहकर रावण जैसे ही उनकी तरफ दौड़ा। रावण ने कहा, दुष्ट मेरे आगे कहाँ जा सकोगे दुष्टों। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े, उछलकर रावण का पैर पकड़े, उसने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। बालीपुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए उसको गिरा करके। श्री रघुनाथ जी ने रावण की भुजाएं बाण और धनुष फिर काट डाले, फिर बहुत बढ़ गए। बालीपुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल, नील, वानरा, सुग्रीव, द्विविद आदि बलवान वृक्षों का अपराध करते हैं और उस पर कोई असर नहीं होता। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया और नल नील को, और पृथ्वी पर पटक करके उसकी भुजाओं को मरोड़ करके वो भाग उठे। जामवंत जी समस्त वानर वीरों को मूर्छित देख करके दौड़े। जामवंत के साथ जो भालू थे वो भी दौड़े। रावण क्रोधित हुआ। जामवान ने अपना दल का विनाश करके क्रोध करके रावण की छाती के अंदर लात मारी। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते रावण व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 बुधाओं से भालुओं को पकड़ रहा था। वो मूर्छित हो गया और उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर रिक्शा रावण प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर साथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा दूर होने पर रीछ वानर प्रभु के पास आए। जब वानरों की भी मूर्छा टूट गई, उधर सब राक्षसों में बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। उसी रात त्रिजटा ने सीता के पास जाकर के सारी कथा सुनाई और शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती सुन के सीता के हृदय में बड़ा भय हुआ। ये कैसे मरेगा, ऐसे इतने से सिर बढ़ते जा रहे हैं। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, माता बताती क्यों नहीं, क्या होगा। रघुराज जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। जिसने कपड़े का स्वर्ण बनाया था वही देव मुझ पर रूप उठा हुआ है। कृपया नाजन की याद की कर करके जानकी जी रो रही हैं। त्रिजटा ने कहा, राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। और प्रभु हृदय में बाण इसलिए नहीं मार रहे हैं इसके, क्योंकि इसने हृदय में आपको बिठा रखा है जानकी जी को, इसलिए हृदय में बाण नहीं मारते। ये वो सोच कर रह जाते हैं कि हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भ्रूण हैं। तो बोला, त्रिजटा ने कहा, सिरों के बार बार काटे जाने से जब व्याकुल हो जाएगा तब हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा। जैसे ही हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा राम उसको हृदय में बाण मार देंगे। ऐसा कहकर सीता को समझाकर त्रिजटा अपने घर चली गई। अब रावण जागा। आधी रात रावण को मूर्छा से जाग आई तो सारथी पर रुष्ट होने लगा। मूर्ख, मुझे रणभूमि से तूने अलग क्यों कर दिया। मेरे को सारथी ने चरण पकड़ के कहा, रावण को समझाया कि सवेरा होते ही वह रथ चढ़कर फिर दौड़ा। रावण की वाणा सुनकर वानरों में खलबली मच गई। विकट वानर भालू हाथों में प्रवृत्त लिए दौड़े। वानरों को प्रबल देकर रावण ने विचार किया, अंतर्ध्यान हो गया। उसने पाखंड माया की भयंकर जीव प्रकट करे। तलवार, बेताल, भूत पिशाच, योगनिया हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लेकर ताजा खून पीकर नाचने लगी। पकड़ो मारो के शब्द बोलने लगी। वानर धामी जाते हैं, आग जलती आग देखते हैं, भाग दिए। रावण फिर बालू बरसाने लगा। बहुत से हनुमान प्रकट किए। फिर उठाकर कटकटा पुकारने, मारो पकड़ो।
10 दिशाओं में लंगू ऐसे शोभा दे रहे हैं, उनके बीच में कौशला श्री राम जी हैं। माया प्रभु ने फिर माया हर ली उसकी, माया दूर होते ही बाद में फिर प्रसन्न हो गए। सिर और भुजाएं बार बार काटी गई, परंतु रावण मरता नहीं है। काटत बढ़ई शीश समुदाय, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं है, परिश्रम बहुत हो गया। रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जा की इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सिया राम। शिव जी कहते हैं उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल मर जाता है, वो प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा दे रहे हैं। विभीषण जी ने कहा है सर्वज्ञ हे चराचर स्वामी, देवताओं को सुख देने वाले सुनिए। नाभि कुंड में अमृत का निवास है इसके, अतः ये नाथ रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही रामचंद्र जी हर्षित होकर के हाथ में विकराल बाण ले लिए, और ऐसा लेते ही अशुभ होने लागे तब नाना रोवई खरे शुक्र राल बहु स्वाना। बोले खग जग आरती हेतु प्रगट भय नभ जत केतु। 10 दिशिदा है होन अति लागा, भय ऊपर बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिभा सर्वहि नयन मघवारी। जैसे ही राम जी ने बाण उठाया, नाना प्रकार के अपशकुन रावण को होने लगे। बहुत से गधे शार कुत्ते रोने लगे, जगत के अशुभ को सूचित करने वाले पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ उछल तारे प्रकट हो गए। 10 दिशाओं में तंत्र दाह होने लगा। मंदोदरी का हृदय कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी, मूर्तियां रोने लगी। कानों तक धनुष खींच करके रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। एक बाण सायक एक नाभि सर सोसा, और अपर लगे भुज कर सिर कर रोसा। एक बाण तो नाभि में लगा, जिसने नाभि कुंड का अमृत खींच लिया, और 10 बाण 10 सिरों को लगे, 11 और 20 बाण 20 भुजाओं को लगे। 31 बाण एक साथ चले, और एक बाण ने अमृत कुंड सोख लिया, और बाकी सिरों और भुजाओं से रहित उसका धड़ जो है नड़ धरती पर नाचने लगा। ऐसे दौड़ने लगता है जैसे धरती धसने लगती है। तो प्रभु ने बाण मार कर उसके 2 टुकड़े कर दिए, और मरते समय रावण ने घोर शब्द करके कहा, राम कहा है मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। और रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। रावण के धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू मानो के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी को गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुजे शीशा, धरि सर चले जहां जगदीशा। मंदोदरी रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रख करके राम बाण वहां चले जहां पर श्री राम जी थे। बाण वापिस आ गए, सिर को वहां रख के, शरीर को वहां रख के, रावण के मरे हुए को सब बाण वापिस तरकस में प्रवेश कर गए। ये देव करके देवताओं ने नगाड़े बजाए, और रावण के तेज प्रभु के मुख में समा गया। रावण का तेज यह देख कर शिव जी और ब्रह्मा जी बड़े हर्षित हुए, और मांड भर में जय जय की ध्वनि हो गई। प्रबल भुजदंडों वाले रघुवीर की जय हो। बरसई सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं, और कृपालु की जय, मुकुंद की जय जय हो, ऐसा कहते हैं। कथा समापत होते है, सुनो वीर हनुमान। रामायण वैकुंठ में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, दरवसु दशरथ अजिर बिहारी।
दीन दयाल विरद समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हैं रावण मर लिया ना, कमाल कर रही है, मंदोदरी आई है और फिर भी श्यावर राम रावण मर चुके, बोलो श्यापति रामचंद्र की जय।